बंजर साहब अपनी बातों को रखे। शकील साहब बता रहे डीजे ना उसको के पुराने सिपाही डीजे ना तो उसको और हम लोग भी राजद में ही। अख्तरुल ईमान साहब बोला जब राजद से दो बार एमएलए बने, हम लोग मुन्ना भाई लंदन भाई कतकुना सब लोग राजद में उसके लिए मेहनत किए। फिर तस्लीम साहब का 2001 से उनके साथ जुड़े और 2010 और भव्य मिलन समारोह में होली कबीर शाम से संसद में निडर होकर लड़ने वाले विभाग हस्ती सांसद मनोज झा जी, राजद के सीनियर लीडर विधान पार्षद अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, युवा विधान पार्षद काजी सोहेब साहब सहित अक्लियतों के बड़े नेता एवं वक्ता मौजूद रहे। आप सभी को दावत दी जा रही है कि लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में सोनभद्र किसान कॉलेज पानी चले। सोनभद्र किसान लकी भाई माइक चलाए माइक। दिनांक 28 जुलाई 2025 को चले, सोमवार को चले, दिन के ठीक 2 बजे चले। जिला राजद परिवार किशनगंज आपकी सेवा में पार्टी की ओर से तत्पर है और आपका इंतजार रहेगा। हेलो से बच्चों हाँ रेलवे में की धांधली पूरा सब लगाम तो मैं बता रहा था कि मैं 2001 से 10 तक राजद से ही जुड़ा हुआ था। अख्तरुल ईमान साहब के साथ हो, मरहूम हिमाचल गांधी नसीमुद्दीन साहब के साथ हो, और 2010 में राजद छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड में मरहूम हिमाचल गांधी के कहने पर ही उनके नेतृत्व में ही गए। बाद में वो फिर राजद में वापस आ गए, हम लोग रह गए वहीं पर। पिछले दिनों वक्फ संशोधन कानून को लेकर पार्टी से नाराजगी बढ़ी, पूरी कोशिश किए, सबसे मिलकर सबको पत्र भी दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और आखिर में पार्टी में रहते हुए मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया और उसके बाद 19 अप्रैल को पार्टी से अपना 15 साल का रिश्ता तोड़ दिया और 3 महीने तक सभी चौक चौराहे हाट बाजार एक एक आदमी से मिला। किसान मजदूर दुकानदार भाई, युवा साथी और लोगों की राय जानी। ज्यादातर लोग चाह रहे थे कि एनडीए छोड़कर आप कोई भी पार्टी से आ जाइए, निर्दलीय आ जाइए, हम लोग आपके साथ हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भी पूरे लोकसभा क्षेत्र में जब मैं घूमा तो सभी का यही कहना था, इस पार्टी से नहीं आकर आप आजाद उम्मीदवार आते तो सब लोग आपको वोट करते। और जिन परिस्थितियों के कारण मैंने पार्टी से अपना 15 साल का रिश्ता खत्म किया, तो इन फिरका परस्त ताकतों जो पहले नीतीश कुमार थे, अब के वो नीतीश कुमार नहीं। और मैं चीजों को नजदीक से देखा हूं, जानता हूं। और पहले वाले नीतीश कुमार रहते तो मैं समझता हूं कि युवा का जो ये काला कानून हो, अभी जो विशेष गान मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम है, ये सब काला कानून है, गैर संवैधानिक है, ये बीजेपी की हिम्मत नहीं होती।
बीजेपी के लोग हावी हो गए हैं। पिछले दिनों आप सम्राट चौधरी का बयान देखे जो किशनगंज के ताल्लुक से था। वो सम्राट चौधरी जिसका जड़ राजद से जुड़ा है, उसके वालिद साहब तकलू चौधरी राजद में मंत्री रहे। 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े भागलपुर में। उनका भाषण बहुत वायरल हुआ था जिसमें वो भागलपुर में बोले थे कि मोदी जी को हम भागलपुर में गाड़ देंगे। फिर वो चले गए राजद से जदयू में आए, फिर एक और पार्टी में गए। आज भारतीय जनता पार्टी से डिप्टी सीएम है। उनका एक मुरेठा पगड़ी बहुत फेमस हुआ था। पगड़ी क्यों बांधे थे? नहीं व्हाट्सएप को नहीं। कि नीतीश कुमार को गद्दी से हटा, जब तक नहीं हटाएंगे ये पगड़ी नहीं खोलेंगे। और क्या हो गया, बीच रास्ते में वो मुरेठा खोल के नीतीश कुमार के कदमों में रख दिए कि आप ही मुख्यमंत्री रहिए, हम डिप्टी सीएम रहेंगे। तो ऐसे लोग जिनका कोई उसूल नहीं, सिद्धांत नहीं, आज किशनगंज की जो गंगा यमुनी तहजीब है, यहाँ सभी जाति धर्म के लोग आपस में मिल के रहते हैं। यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है। बार बार उल्टा सीधा बयान किया, बांग्लादेशी घुसपैठ किए। भाई तुमने एक संवैधानिक काम इलेक्शन कमीशन का सहारा लेकर, पीछे तो बीजेपी है, ये जो लोगों से आज मांग रहे हो कि तुम कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, तुम्हारे माँ बाप कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, बहुत टेंशन है। ये तो नागरिकता का प्रमाण पत्र है, ये होम मिनिस्ट्री का काम है। आज उसमें जो है लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो 1,27,000 आवेदन पड़ा। यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ है। बांग्लादेशी घुसपैठ मतलब मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। तो भाई तुमको शर्म नहीं आती? तुम डिप्टी सीएम हो, संबोधन खत्म होने। मोदी जी 12वें साल में प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह जो बोलता है कि बहुत मजबूत गृह मंत्री है, वो गृह मंत्री है। देश की सीमाएं गृह मंत्री के अधीन है। तो तुमको कोई अधिकार नहीं है। 11-12 साल सत्ता में हो, फिर भी विदेश से लोग आके यहाँ पर जो घुसपैठ करता है, तुम अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं रह सकते हो, तो क्या अधिकार? हर बात में किशनगंज, हर बात में सीमांचल, कोई बयान देता है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह किशनगंज में कोचा दामन एक जगह है जहाँ पर क्या बयान दिया था, बोले हिंदुओं को हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दिया जाता था। हमारे अभी जो बोल रहे थे, क्या नाम हुआ, कहाँ गए हुए है उठे दशरथ जी, कहीं ऐसा है कि हिंदू भाइयों को पूजा पाठ करने से? तो ये गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? नफरत ही न, जो चीज यहाँ है ही नहीं। चलिए बैठ जाइए दशरथ जी। तो ऐसे ही लोग हैं जिनका कोई असूल नहीं है। और फिर जब ये ताकतें सर उठा रही है, तो इन ताकतों को रोकने के लिए कौन मजबूत ताकत है, उसको सहारा देने की जरूरत है। पिछले 2020 को याद कीजिए। आप विधानसभा चुनाव में आप देखे होंगे तेजस्वी यादव जी मात्र 10 एमएलए कम रहने के कारण सत्ता से दूर रह गए। और जो महागठबंधन और एनडीए में जो वोटों का डिफरेंस है, टोटल कीजिएगा तो कितना था? 16,000 वोट कम मिला उनको पूरे बिहार में। कम वोट से एक राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी, मेरे साथ भी वो विधायक थे,
मात्र 65 वोट से चुनाव हार गए या हरा दिए गए। तो अभी देख रहे हैं जिस तरह से बिहार के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है एक पार्टी द्वारा। देश का माहौल तो खराब कर ही दिया है। बिहार हमारा बचा हुआ था, लेकिन अब यहां पर भी वो ताकतें अपना फन जारीला फन उठा रही, तो उसका कुचलना जरूरी है। लालू के लाल हैं, आप जानते हैं लालू जी कुछ भी किए हो, लेकिन कभी बीजेपी आरएसएस सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किए। वो अगर समझौता करते तो उनको जेल नहीं जाना पड़ता। महाराष्ट्र में अभी डिप्टी सीएम है अजीत पवार, उन पर 70,000 का घोटाला का केस हुआ। जिस दिन बीजेपी गठबंधन में शामिल हुए केस भी हुआ, ईडी का छापा भी हुआ, उस दिन सारा धुल के उधर पाठ साहब आज अभी उप मुख्यमंत्री है। तो इसीलिए मैंने राजद को चुना। मैंने राजद को इसलिए चुना कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए के खिलाफ, महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा राष्ट्रीय जनता दल बिहार ही नहीं देश के युवाओं के सम्राट तेजस्वी यादव जी जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, जिन्होंने घोषणा कर रखा है कि अगर मेरी सरकार बिहार में आई तो ये वक्फ कानून जो लाया गया है, वक्फ कोई भी मुसलमान अपनी जायदाद को वक्फ करना मतलब अल्लाह के नाम से, वो अल्लाह उसका मालिक अल्लाह है। कोई उस जमीन को बेच नहीं सकता है, न ट्रांसफर कर सकता है। ये कानून ला करके जमीन को भी, अल्लाह की जमीन को भी हड़पने का काम करती है। ऐसे में मैंने तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल को चुना। 3 महीने तक गहन चिंतन मंथन करके बहुत लोगों को, कुछ लोगों को तकलीफ होगी, कुछ लोग कह रहे थे निर्दलीय लड़े, कुछ लोग कह रहे थे जनसंग्राम से लड़े, कुछ लोग कह रहे थे एमआईएम में आ जाइए। कोई एक रास्ता तो चुनना था, बाकी लोग तो नाराज होते हैं। लेकिन मैंने अब मालिक जनता को मैंने हमेशा बनाया कि जनता मालिक है। और जिस दिन मैं नौकरी छोड़कर राजनीति में आया, जनता को अपना परिवार मान लिया, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख मान लिया। तो मैं एमएलए रहूं नहीं रहूं, एमएलए रहा तब भी काम किया, एमएलए नहीं रहा तब भी काम किया। लोग बोलते थे इनके पार्टी की सरकार है, इसलिए 3.5 महीने से तो मैं उस पार्टी को लात मार दिया हूं। अब भी काम कर रहा हूं, पूरी मजबूती से काम कर रहा हूं। पिछले दिनों बहादुरगंज में आप देखे होंगे आसिफ रजा पुलिस बर्बरता की शिकार हुए और उन पुलिस पदाधिकारियों को सस्पेंड भी नहीं किया। कितना जांच उसका सीआईडी से लेके, मानव अधिकार से लेके, अल्पसंख्यक आयोग से लेके, विभाग से कौन करा रहा है? नाम जनता दल यू में है, एनडीए में है, नाम कोई एमएलए एमपी न कोई जनप्रतिनिधि। किसकी ताकत पर कर रहे हैं? आपकी ताकत पर कर रहे हैं। मैंने तेजस्वी यादव जी को इसलिए चुना, उन्होंने बिहार के गरीब, गुरबा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक युवाओं के लिए काम करने का संकल्प लिया है। अभी नदीम बाबू बोल रहे थे रोजगार, 17 महीने वो नीतीश जी के साथ उप मुख्यमंत्री रहे, 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, जिसमें 3 लाख शिक्षा विभाग का है। और नदीम बाबू उनके घोषणा पत्र में है कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो डोमिसाइल नीति लागू होगा। इसका मतलब ये कि बिहार के नौकरियों पर बिहार के पढ़े लिखे युवाओं का कब्जा होगा, न कि यूपी, झारखंड, बंगाल के पढ़े लिखे लोगों का। एक बात इन्होंने घोषणा कर रखा है कि
दिन मेरी सरकार बनी, पहले कैबिनेट में माई बहन मान योजना, जिसके तहत हमारी माँ बहनों के खाते में 2500 रुपया हर महीने जाएगा। गैस सिलेंडर 500 रुपये के दर से मिलेगा। 200 यूनिट बिजली फ्री होगी और वृद्धा पेंशन 1500 रुपये करेगी। ये हमारे गरीब मजदूर किसान युवाओं की ये मांग थी। इसके अलावा भी उन्होंने बिहार को बदलने का संकल्प लिया है। हमारे यहाँ रोड, सड़क, बिजली पर बहुत काम हो गया। अब काम क्या होना है? हमारे यहाँ से बड़ी तादाद में युवा देश विदेश में रोजगार के लिए जाते हैं, घर परिवार को छोड़कर जाते हैं, उनके साथ कितनी घटनाएं हो जाती हैं। तो अगर यहाँ इंडस्ट्री खुलेगा तो यहीं पर हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो भी काम होगा। हम लोग सिर्फ काम ही नहीं करते, सेवा और खिदमत भी करते हैं। अब देख लीजिए, मैं उस माँ को नहीं पहचानता हूँ। अब 2 दिन पहले आप देखे होंगे सोशल मीडिया में, देखे कि नहीं देखे आप लोग? खरसान टोली बहादुर गई, मरहूम साहिब तक की बेवा, न मैं जानता हूं कि वो मोबाइल में चीख कर रो रही है। मास्टर साहब तो उसे अपील करो, गुजारिश करो, मोर बेटा 20 साल से सऊदी गई है, 3.5 महीना से कोई खोज खबर नहीं कमन से, कि सलाह को विदेश से मोरे जा चिंता मांगे दो। तो से उम्मीद है कि मोर बेटा खोजे निकलेंगे। मैं तो कोई MP नहीं हूँ, कोई MLA नहीं हूँ, कोई रूलिंग पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन एक बेवा हमारी माँ का यह विश्वास है कि मास्टर मुजाहिद से हम गुहार लगाएंगे तो मेरा बेटा हमको मिल जाएगा। और जब मैं परसों दिन खरसान टोली अल्पावाड़ी गांधी पंचायत उनके घर में पहुंचा तो उनकी माँ बोलने लगी, बेटा तोर नाम सुनी अभी बोले फोन वही अपना बहन से बात कर ले, मुझसे बात कर ले, अपना बहनवी से बात कर ले। किला बोले तुम्हारा वीडियो बोले क्या छोड़ रहे मास्टर साहब है? बोले ठीक थी। तो मसला ये था कि वो जहां अलीदरीस पेट्रोल कंपनी में उनका वीजा था, एग्रीमेंट था, वहां छोड़ के चुपचाप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। और तुरंत पूरे रिश्तेदार से बात हो गई। लोगों का भरोसा है। इसी जुलाई में आप देखे होंगे आपके बगल में कमलपुर हल्दा में दिलकश बाबू 22 साल का नौजवान सऊदी अरब में कुछ दिन पहले किया ही था, बेचारा 3 महीना पहले उमरा भी किया। 1 दिन पहले खा पी के सोया, सवेरे बिस्तर पर मरा हुआ। कौन लाश उसका, किसके मदद से आया? इसी जून महीने में 29 जून को जिस दिन वक्त के खिलाफ प्रोटेस्ट था, आपके तेगरिया पंचायत मोहम्मद मंजूर साहब सऊदी अरब में अब क्या हुआ नहीं हुआ, उनका लाश फांसी के फंदे से लटका। उनकी बूढ़ी माँ है, बीवी है, बच्चे हैं, हाँ हेलो, बच्चियां हैं। नहीं घर पे गए, सबका यही था कि लाश चाहिए। टाइम लगेगा। उसपे भी लाश को पटना में रिसीव करके अपने खर्चे पर एम्बुलेंस से घर तक। हम लोग सिर्फ विकास ही नहीं करते हैं। आपके गांव में अभी मैं आया धनसोना से, आपके गांव कौन इस रोड को बनाया? दरबन्ना से चेरिया आइए, कौन उस रोड को बनवाया? आपको वहां दौआ बेरबन्ना ही कहिए, भट्टा होते हुए जो सड़क कब्रिस्तान हो के वो सड़क भी ये खादिम किए गया। तो हम लोग सिर्फ काम नहीं करते हैं,
सेवा भी करते हैं। जो आदमी 24 घंटे जनता के लिए खड़ा रहता है, गरीब आदमी भी हमसे बात करने के लिए कोई पैरवी नहीं चाहिए। जो भी फोन करता मुझसे बात होती है, या किसी का पैरवी नहीं चाहिए कि भाई माता से मिलवाए कन्या मिलू, कोई ये नहीं। जब काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं, तो फिर हमारी भी कोई गुजारिश है, अपील है। तो हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि बिहार से सरकार को, एनडीए को उखाड़ फेंकना है। मैं पटना में भी राजद कार्यालय में पार्टी ज्वाइन कर सकता हूँ, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन मैंने अपने सरजमीन को चुना। जनता ये मेरा परिवार, उनके बीच मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा। और इसलिए आज जनता से, अपने मालिक से ये अपील, गुजारिश करने आया हूं। परसों 28 जुलाई सोम के दिन जरूर अपने खादिम के नाम से 2 बजे से 5 बजे का वक्त देंगे, ताकि पूरा बिहार, पूरा देश, पूरा दुनिया ये गवाह बने कि किशनगंज सीमांचल के लोगों ने बिगुल फूंक दिया है। अब इस एनडीए सरकार को उखाड़ कर फेंकने से कोई नहीं रोक सकता। ये काम हो जाएगा, फिर हम लोग राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 2029 से पहले पूरे देश में घूम घूम करके इस नफरती सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम। कहा 400 पार की बात कर रहे थे, 240 पर टिक गए। और थोड़ा अगर बंगाल वगैरह में थोड़ा अकलमंदी से हम लोग काम लेते तो इसी बार इनका विदाई तय है। इसलिए पाप की हांडी ज्यादा अधिक नहीं करते, उसको फूटना है। 2025 में बिहार से एनडीए की विदाई होगी, 2029 में दिल्ली से लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।